इसके वीडियो में हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप 9th की बात करो, 9th में भी एक चैप्टर था स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वहाँ पे भी आया था रदरफोर्ड मॉडल से। 11th के एक चैप्टर है केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यहाँ भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। आपके जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं वहाँ पे भी रदरफोर्ड मॉडल से क्वेश्चन आते हैं। आप IAS के एग्जाम की बात करते हो वहाँ पे भी, हर एंट्रेंस एग्जाम में लगभग जहाँ जहाँ टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम आएगा तो वहाँ पे रदरफोर्ड मॉडल से क्वेश्चन आएंगे। क्योंकि रदरफोर्ड मॉडल के बाद थोड़ा एटम की थ्योरी बदल गई थी। इससे पहले सिर्फ थॉमसन आए थे और थॉमसन ने सिर्फ एक बात कही थी कि जिस तरह एक वाटरमेलन में सीड एम्बेडेड होते हैं, एम्बेडेड मतलब धसे हुए होते हैं, उसी तरह एटम में एक इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। और आपको पता ये बात तो गलत साबित हो गई थी। तो मेन जो हमारा एटम की थ्योरी को बेटा जो एटॉमिक थ्योरी थी उसको चेंज मिला, वो रदरफोर्ड ने लाया। करा क्या इन्होंने एक रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करा 1909 में। ये अपने दो स्टूडेंट के साथ हंस गेगर एंड अर्नेस्ट मैसडन के साथ देख रहे थे कि किस तरह हमारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एटम में अरेंज है। और उन्होंने उसके लिए क्या करा, देखो सबसे पहले डायग्राम समझने की जरूरत है। सबसे पहले उसने क्या करा बेटा, यहाँ से अल्फा पार्टिकल का सोर्स लिया, मतलब कौन सी जगह से अल्फा पार्टिकल आते हैं। अल्फा पार्टिकल आपका कुछ नहीं होता, हीलियम न्यूक्लियस होता है 2He4। मतलब ये है एक हीलियम न्यूक्लियस होगा जिसका एटॉमिक नंबर 2 होगा और मास नंबर 4, उसे कहते हैं अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज। बस दो बात याद रखनी है कि अल्फा पार्टिकल आपके हीलियम न्यूक्लियस होते हैं, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है। एक रेडियो एक्टिव सोर्स था बेटा, रेडियो एक्टिव मतलब जैसे तरंगे निकलती हैं, वहाँ से इन्होंने अल्फा पार्टिकल को निकाला, ठीक है। और यहाँ पे गोल्ड फॉइल ली। अच्छा ये क्या है बेटा, एक नैरो स्लिट है। मैं आपको समझाता हूँ क्या मकसद। जिस तरह ना देखो इस तरह से स्लिट बंद होती है, अब खाली यहाँ से ना एक फाइन बीम ऑफ लाइट निकलता है। यार आपने वो देखा लेज़र लाइट, तो लेज़र लाइट की लाइट किस तरह से फाइन, बहुत दूर बिल्डिंगों पे भी जाती है, ऐसे करके आप मारते हैं बिल्डिंगों तो जाती है बहुत दूर तक। तो उसी तरह से एक फाइन बीम ऑफ लाइट निकालने के लिए इन्होंने एक लीड की शीट ली, यहाँ से रे ऑफ लाइट देखिए, और यहाँ पे इन्होंने गोल्ड फाइल लिया। अच्छा गोल्ड फाइल पे इन्होंने क्या करा, बम्बार्डमेंट। क्या करा, बम्बार्डमेंट। बच्चे मैंने स्ट्राइक नहीं बोला, मैंने कोलाइड नहीं बोला, मैंने बम्बार्डमेंट बोला। अब आप मुझे बताओ कि बम्बार्डमेंट वर्ड का क्या मीनिंग है। आप मुझे बताइए बम्बार्डमेंट का मीनिंग का क्या होता है। देखो 3 वर्ड है, एक होता है स्ट्राइक होता है टकराना, आपने टकरा गए, दैट इज स्ट्राइक। कॉलिशन होता है दो चीज़ों का जो चल रही होती हैं उनका टकराना, जो स्पीड से चल रही होती है दैट इज कॉल्ड कॉलिशन। बम्बार्डमेंट होता है जब किसी चीज़ को बहुत हाई स्पीड से मैं फेंकूँ सामने, उसे कहते हैं बम्बार्डमेंट। तो उन्होंने क्या करा, अल्फा पार्टिकल को बहुत हाई स्पीड से बम्बार्डमेंट करा, यहाँ पे फेंका गोल्ड फाइल की तरफ, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने लगा रखे जिंक सल्फाइड अल्फा पार्टिकल डिटेक्टर बेटा, कि भाई जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है। अब देखो अल्फा पार्टिकल आपको नेकेड आई से देख नहीं सकते थे, तो उन्होंने एक स्क्रीन होती है बेटा, जैसी अल्फा पार्टिकल यहाँ पे आके टकराएंगे ना तो स्क्रीन जलने मतलब इल्यूमिनेशन हो जाता है, मतलब एक शाइननेस सी आ जाती है, ब्राइटनेस आती है। तो आपको पता लगता है मेरा अल्फा पार्टिकल यहाँ से टकरा रहा है। यहाँ पे भी था और पहले यहाँ पे भी था, ठीक है। दोनों जगह उन्होंने जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगाई। ये क्या काम है, डिटेक्ट करना। देखो जिंक सल्फाइड अल्फा पार्टिकल डिटेक्टर, इसका काम क्या है, इसका काम भाई ये देखना है कि जो मेरे पार्टिकल टकरा रहे हैं वो यहाँ तक पहुँच रहे नहीं पहुँच रहे। जैसे यहाँ तक पहुँचेंगे ग्लो करने लग जाएगा, इल्यूमिनेशन हो जाएगा, ब्राइटनेस हो जाएगा। बात समझ आ रही नहीं आ रही। अब देखो करा क्या, जैसे इन्होंने अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करी बहुत हाई स्पीड से, इन्होंने कुछ बातें देखी, रदरफोर्ड ने कुछ ऑब्जर्वेशन देखे। इन्होंने बोला यार हुआ क्या, कई सारे पार्टिकल जो थे अनडिफ्लेक्टेड ही चले गए, कई सारे पार्टिकल का डिफ्लेक्शन हुआ ही नहीं। मतलब इन्होंने पार्टिकल गोल्ड फाइल से करे और वो सीधे के सीधे पास हो गए, ठीक है। इन्होंने देखा 1 in 20,000, 20,000 में से एक पार्टिकल ऐसा था जो टकरा के वापस आया। बताऊंगा अभी सारी बातें। और 30 इन्होंने कहा 1% पार्टिकल ही ऐसे थे जिनमें क्या हुई, डिफ्लेक्शन। बात समझ आई। इन्होंने बोला कि कुछ 99% पार्टिकल थे जो अनडिफ्लेक्टेड हो गए, 1% थे तो डिफ्लेक्ट हुए, और 1 in 20,000 मतलब 20,000 में से केवल मेरा एक पार्टिकल ऐसा था जो डिफ्लेक्ट हुआ।
ये डायग्राम समझ चुके हो। अब देखो हुआ कि मैं आपको समझा देता हूँ मैं बात, ठीक है। ये चीज़ समझ ले क्या, चलो बेटा उसे हुआ क्या होगा मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या होगा। ये अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल, इसको एक गोले में रख लो, चलो ठीक है, ठीक है। ये आपकी गोल्ड फॉइल है, ठीक है, ये आपकी गोल्ड फॉइल है। अब एक अल्फा पार्टिकल तो टकराया नहीं है, कई सारे अल्फा पार्टिकल टकराए, ठीक है। अल्फा पार्टिकल में बच्चे होता है पॉजिटिवली चार्ज, यानी कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। आपको पता है किसी भी एटम के सेंटर पे क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस। भाई कोई भी एटम हो न्यूक्लियस तो होगा। न्यूक्लियस होता है बेटा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आप ये बात मानोगे, न्यूक्लियस होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का भी, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं, तो न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। भाई ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। जब ये इसके नज़दीक आया होगा तो बेटा डिफ्लेक्शन हुई होगी नहीं होगी, बोलो। जो पार्टिकल मेरे नज़दीक से गए होंगे उनमें डिफ्लेक्शन हुई हो नहीं होगी। भाई दूर वाले पार्टिकल देखो, जो दूर वाले पार्टिकल गए होंगे उनको तो कोई मतलब नहीं डिफ्लेक्शन से, कोई ताकत लगी नहीं पाई होगी इन पे। देखो सारे बिन डिफ्लेक्शन के गए, हाँ कि ना, क्योंकि यार जो दूर वाले पार्टिकल है उन पर ताकत लग नहीं पाई। जो नज़दीक से गए होंगे पार्टिकल, देखो इन पर भी पॉजिटिव, इस पर भी पॉजिटिव, उनमें क्या हो गई, ज़्यादा डिफ्लेक्शन ही। बात समझे। अच्छा 1 in 20,000 उन्होंने 20,000 पार्टिकल देखे, बहुत लाखों पार्टिकल देखे, 20,000 देखो। उन्होंने कहा एक पार्टिकल ऐसा था भाई जो टकराया, सीधा हमने भेजा और अपने पाथ पे वापस आ गया। अच्छा एक बात देखो कि अगर मैं कोई चीज़ फेंक रहा हूँ वो वापस आ रही है, तो आप बोलोगे यार कुछ ना तो है, कुछ तो चीज़ है जिससे टकरा के वापस आ रही है, अपने आप तो वापस नहीं आ सकती ना। तो उसने कहा यार जो हमारा सेंटर पे कुछ ऐसी चीज़ है जहाँ पे पूरे एटम का मास कंसंट्रेटेड है। मतलब एक लाइन बोली, एंटायर मास ऑफ एटम इज कंसंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल रीजन, बहुत स्मॉल। नहीं तभी तो 20,000 में से एक पार्टिकल आया वापस, है ना, ये तो सारे के सारे आ जाते। तो बहुत छोटा मास, उससे क्या कहा उसने, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है बेटा, अगर मैं बात करूँ बेटा आपसे साइज ऑफ न्यूक्लियस की, तो साइज ऑफ न्यूक्लियस होता है मेरा 10⁻⁻15 मीटर। मैं आपसे बात करूँ साइज ऑफ एटम की, साइज ऑफ एटम कितना होता है, 10⁻10 मीटर। अब इसमें देखो अगर आप दोनों को डिवाइड करोगे 10⁻10 डिवाइड बाय 10⁻15 ऊपर ले जाना, तो 10⁵ यानी 1,00,000 गुना ज़्यादा होगा हमारा एटम का साइज एज कम्पेयर टू न्यूक्लियस। तो आप सोचोगे न्यूक्लियस कितना छोटा है, बात समझ आ गई ना। तो इसके बेसिस पे उन्होंने फिर ऑब्जर्वेशन दिए जो कि हम मान गए हमारी रदरफोर्ड थ्योरी बेटा, ठीक है। बाकी इससे आराम करेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो।